हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विथ नीलम में। और हम सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं टेट एग्ज़ाम्स की, जिसमें आपने मेंसुरेशन के कुछ पार्ट रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं और उनके क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रोम्बस। हमारा वीडियो स्टार्ट है उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप इससे पहले की सारी सीरीज़ देख लें। आपके जो भी टॉपिक हैं टेट एग्ज़ाम के वो सभी मेरे चैनल पर इंक्लूड किए गए हैं। और वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यू टॉपिक रोम्बस। अब सबसे पहले तो रोम्बस होता कुछ इस तरह से है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में ली हुई है और मैं आपको वो समझाने वाली हूँ। रोम्बस में हम इसको नाम से भी डिनोट कर देते हैं ABCD। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ द सेम इन मेजर। मतलब सीधी सी बात, जिस तरह से स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल मेजरमेंट की होती हैं, उसी तरह रोम्बस में भी सारी फोर साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं मेजरमेंट में। ABBCCD और DA, तो ये कुछ स्क्वायर की तरह ही वर्क करता है। बस इसका डायग्राम है वो कुछ इस तरह से। यदि आप देखें कि स्क्वायर को यदि मैं इस फॉर्म में क्रिएट कर सकती हूँ क्या, तो यदि कर सकते हैं तो वो रोम्बस ही है। ठीक है, और प्रॉपर्टी भी मैक्सिमम सेम ही है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स AB पैरेलल है CD के, AD पैरेलल है BC के। सेम कंडीशन आपकी स्क्वायर में भी होती है। अपोजिट एंगल्स आर सेम। अपोजिट एंगल्स आर सेम। A इक्वल C, B इक्वल D। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल। एडजेसेंट एंगल मतलब आपका C और D जो इस तरह से, ये आपके एडजेसेंट एंगल है और जो कि इक्वल है 180 डिग्री के। ठीक, तो आप ये बात याद रखेंगे कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट द इंटरनल एंगल ऑफ अ रोम्बस। जो डायगोनल है, यदि मैं इसमें डायगोनल बनाती हूँ, देखिए मैंने किस तरह से यहाँ पर डायगोनल क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए एक डायगोनल A से C है जो कि D1 है, B से D है जो कि आपका D2 है। तो जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं आपको अंदर ही, यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इनका बाइसेक्ट पॉइंट हुआ। अब है मैं प्रॉपर्टीज़ एक बार और रिकॉल करवाती हूँ। फोर साइड्स है रोम्बस है वह फोर साइड एंड फोर साइड्स आर सेम इन मेजर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर सेम। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल 180 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट द डायगोनल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। D1 and D2 आर टू डायगोनल्स आर। एरिया ऑफ रोम्बस। यदि आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 आपका फर्स्ट डायगोनल और D2 आपका यहाँ पर सेकेंड डायगोनल है। पेरीमीटर जो कि ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह प्रॉपर्टी रखता है, तो सेम कंडीशन इसकी भी पेरीमीटर वही होगी 4 इंटू साइड। ये यहाँ पर आपकी साइड है। ठीक, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2 एंड पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 4 इंटू साइड। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपको एरिया निकालना है रोम्बस का, तो अगर आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं आप फाइंड कर सकते हैं, या एक डायगोनल या एरिया दिया हुआ है तो सेकेंड डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर आपको दी हुई है तो आप वहाँ से साइड निकाल सकते हैं, और यदि आप साइड निकाल लेंगे तो आपको डायगोनल निकालने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप एक और इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैं आपको बताने वाली हूँ। व्हेन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस एंड इंटीरियर एंगल्स आर गिवन। जब आपको इंटीरियर एंगल दिए हों और लेंथ दी हो, ठीक है, साइड की लेंथ दी हो, उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला होता है एरिया का, जब एंगल दिया हो तो A² इंटू साइन एक्स। ए यहाँ पर लेंथ है साइड की और x यहाँ पर इंटीरियर एंगल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है एरिया निकालने की। ये बहुत ही हेल्पफुल होगी यदि एग्ज़ाम में आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो आपका एरिया होता है रोम्बस का A² इंटू साइन एक्स। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनसे आपको कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर होगा।
क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ डायगोनल लेंथ इज 10 एंड 8 यूनिट्स यूजिंग द रोम्बस फार्मूला। यहाँ पर बोला गया है कि रोम्बस फार्मूला का यूज़ करो और आपको दो साइड्स दी हुई हैं, डायगोनल की लेंथ दी हुई है 10 एंड 8। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम निकालेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2। आपकी दोनों जो डायगोनल है उनका मल्टीप्लिकेशन। तब हम यहाँ पर देखेंगे 1/2, D1 आपका 10 है और D2 आपका 8 है। 2 से 5 टाइम कैंसिल और ये आपका कितना हो गया 40, जो भी आपकी यूनिट है उसका स्क्वायर। ठीक, एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए वो आपका स्क्वायर में होगा। तो कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि जो आपसे नहीं हो सके, यहाँ पर सिर्फ एरिया निकालना था और आपको डायगोनल्स दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 40 स्क्वायर यूनिट्स एंड द डायगोनल इज 5 मीटर, फाइंड द अदर। ठीक है, यहाँ पर आपको रोम्बस का एरिया दिया हुआ है और एक डायगोनल दिया हुआ है जिसकी जो लेंथ है आपको 5 मीटर दी हुई है। आपको सेकेंड डायगोनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। चूँकि यहाँ पर आपको एक डायगोनल दिया हुआ है, हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 1/2 इंटू 5 इंटू D2। आपका सेकेंड डायगोनल फाइंड करना है। यहाँ से आपको हम इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 40 अपॉन ये वाला 5 इज इक्वल्स टू 2। आप कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो सेकेंड डायगोनल है वो कितना आ गया 16 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे। एक क्वेश्चन में आपको डायगोनल्स की वैल्यू दी हुई थी, एरिया फाइंड करना था, और सेकेंड क्वेश्चन में आपको एरिया दिया हुआ था और एक डायगोनल की वैल्यू दी हुई थी, आपको सेकेंड डायगोनल फाइंड करना था। आप इस तरह से क्वेश्चंस को जितना हो सके प्रैक्टिस करें तो काफ़ी जल्दी से आपको फॉर्मूला भी याद हो जाता है। फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो फॉर्मूले होते हैं वो क्वेश्चंस कर करके ही याद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस विथ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ द साइड इज़ 5 इंच। ठीक, अब यहाँ पर वही बात आ गई, मैंने आपको बोला था कि इंटीरियर एंगल दिया हो और साइड की वैल्यू दी हो तब आपका जो रोम्बस का फॉर्मूला है वो अलग होता है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला रिकॉल करेंगे कि आपका फॉर्मूला क्या होता है इस कंडीशन में। तो आपका जो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये हमने देखा था अभी, ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो अब ए की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर, और साइन यहाँ पर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक, आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 5 होता है, और साइन 30 की वैल्यू आपको यदि पता हो तो 1/2 होगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है यहाँ से 1/2। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा एंड 0.4। तो आपका जो एरिया हो गया आपका 12.4 स्क्वायर यूनिट हो गया। आपने कैंसिल किया तो आपका जो भी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग आपका 12.5 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब हम और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनसे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। A rhombus shaped tile is placed at the playground of length 16 units. Can you find the perimeter of the tile using the rhombus formula? यहाँ बोला गया है कि एक रोम्बस शेप्ड का टाइल है जो कि प्लेग्राउंड में लगा हुआ है, जिसकी लेंथ जो है 16 यूनिट्स है। तो क्या आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं? आपका टाइल है और उसकी जो लेंथ दी हुई है वो 16 यूनिट है। अब यहाँ पर पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपका क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस फॉर्मूला होता है आपका 4 इंटू साइड, और आपको यहाँ पर एक साइड दी हुई है जो कि कितनी है 16, तो 4 इंटू 16 आपकी जो भी यूनिट है। ठीक, तो 4 इंटू 16 आपका क्या होगा 64 यूनिट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा 64 यूनिट्स। ठीक, इस तरह से आप पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं यदि आपको एक कोई भी साइड की वैल्यू दी हुई है।
इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था रोम्बस, इसकी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशंस देखी, फॉर्मूले देखे और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस देखे। आप चाहें तो इनके और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बाकी जैसे ही टॉपिक एंड होगा मैं सभी टॉपिक के हर एक टॉपिक के क्वेश्चन सीरीज़ निकालूंगी और सॉल्व भी करूंगी। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उस पर आप क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।